नमस्कार बच्चों, मेक इट इजी स्किल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो बच्चे आपके डिप्लोमा या बीटेक है, बिहार तकनीकी आयोग ने यानी कि बीटीएससी ने आपके पास जो बच्चे बीटेक वाले भी और डिप्लोमा वाले भी हैं उनके लिए अलग से पोस्टें निकाल ली है आईटीआई इंस्ट्रक्टर की। पहले ये होता था कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर आईटीआई या डिप्लोमा वाला प्लस सीआईटीएस वाला ही कर पाता था आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए इन्होंने एलिजिबल कर दिया गया है। तो साइट खोलते ही आपको क्या चीजें मिलेगी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या पेपर का पैटर्न रहना है और किस लेवल का पेपर आने वाला है, इन सभी के बारे में। तो बेटा जैसे ही आप ये बीटीएससी की साइट खोलते हो तो ये आता है आपके पास, ये वाला नोटिफिकेशन टिक करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे अलग अलग उसका खुलेगा आपके पास ना, कि ये टेक्नीशियल मैकाट्रॉनिक्स है तो हम इलेक्ट्रीशियन का लेके चल रहे हैं, क्योंकि मेरे द्वारा इलेक्ट्रीशियन पढ़ाया जाता है तो इलेक्ट्रीशियन का लेके चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का ये 40 नंबर पे आएगा। ठीक है, ऊपर ना जाके बेटा ये क्या है, ऊपर से नीचे ये जब जाओगे आप तो 40वें नंबर पे इसका नोटिफिकेशन है और इसको टिक करोगे आप एडवर्टीजमेंट पे तो ये वाला खुल जाएगा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, अब इनकी क्या टर्म्स कंडीशन रही हैं इन चीजों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट, हम महत्वपूर्ण पॉइंट जानेंगे। ठीक है बेटा, तो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, सबसे पहले देखते हैं इसकी योग्यता है। ठीक है, तो वेतनमान आपको पता ही है इसमें बेटा, जो वेतनमान है आपके पास 9,300 से 34,800 का, ग्रेड पे 4,200 का लगेगा, वेतन स्तर 6 है आपके पास। तो इसकी अर्हताएं देखते हैं, शैक्षणिक अर्हताएं यानी कि जो एलिजिबल है आपके पास। देखो या तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 4 वर्ष से बीटेक होनी चाहिए, या इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं आप वो होनी चाहिए। अनुभव इसके लिए जिन्होंने बीटेक कर रखी है उसके लिए 1 साल का होना चाहिए। ठीक है, राज्य सरकार, भारत सरकार मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग में यानी कि इंडस्ट्री में या संस्थान से संबंधित कार्य क्षेत्र में, चाहे वो आईटीआई कॉलेज हो, डिप्लोमा हो या बीटेक का कॉलेज हो, या किसी भी संगत तकनीकी अध्यापक या प्रशिक्षक के रूप में 1 साल का अनुभव। यहां पे इनको 1 साल का अनुभव चाहिए जो बीटेक वाला है। ठीक है, और प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए अधिमानी अर्हता है। तो बेटा ये जो अधिमानी अर्हता है यानी कि इनको हम वेटेज देंगे। तो इसके लिए बेटा क्या है, अगर जिसके पास सीआईटीएस है 1 वर्षीय प्रमाण पत्र, तो उसको क्या मिलेगा, एक एडवांटेज मिलेगा इस चीज का। ठीक है, वो एडवांटेज की बात बाद में करेंगे कि किस प्रकार का मिलेगा और कैसा मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे आ जाते हैं। ऐसे ही ये हो गया आपके पास डिप्लोमा, बीटेक, और ये आ जाता है डिप्लोमा के बारे में। तो मैं बता दूं ये वाली जो पोस्ट हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं ये डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए निकली है। ठीक है, केवल यहां पे डिग्री और डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे, आईटीआई के लिए तो पहले निकल चुकी थी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही सेम ऑर्गेनाइजेशन वही है बेटा, आप लेकिन इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मान लिया, यानी कि जिनके पास डिप्लोमा है उन्हें 2 साल का एक्सपीरियंस, जिनके पास बीटेक है उन्हें 1 साल का एक्सपीरियंस। सेम वही है, सीआईटीएस का एडवांटेज रहने वाला है। अब देखो दूसरी चीज ये है कि बेटा उनके लिए क्या, जिन्होंने सीआईटीएस नहीं करा है क्या वो फॉर्म फिल कर पाएंगे? अब ये जरूरी सवाल है ना। तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर उनकी नियुक्ति होती है, मान लो उन्होंने पेपर क्वालिफाई कर लिया और ज्वाइनिंग के लिए जा रहे, तो 3 साल के अंदर उनको बेटा सीआईटीएस का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, यानी सीआईटीएस का कोर्स करना पड़ेगा हर हाल में 3 साल के अंदर। उसके बावजूद भी अगर वो नहीं कर पाता है तो क्या होगा, उसे 1 साल का और टाइम दिया जाएगा कि भाई कर ले। ठीक है, और वो तब भी नहीं कर पाता तो भाई तू लायक ही नहीं है, बस पता नहीं कैसे पास हो गया। ठीक है, तो सेम वही चीजें यहां पे लिखी हुई है इन्होंने कि भाई आपके पास जो मैंने बताया 3 वर्ष के अंदर आपका सीआईटीएस का कोर्स पूर्ण करना होगा। उस दौरान भी अगर कोई प्राप्त नहीं करता है तो उसे 1 साल का वो दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि किसी भी डिग्री यानी कि बीटेक और डिप्लोमा वालों ने अगर सीआईटीएस की ट्रेनिंग के प्रथम सेमेस्टर की सीधी परीक्षा उत्तीर्ण की है, यानी कि उन्होंने प्रथम उसकी डायरेक्ट परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो इन्हें सीआईटीएस ट्रेनिंग के द्वितीय सेमेस्टर में प्रशिक्षण नियुक्ति के 3 वर्षों के अंदर करना अनिवार्य होगा। तो उसे क्या बोलते हैं, सीआईटीएस की जो सेकंड सेमेस्टर होगा उसको पास करना 3 वर्ष के अंदर अनिवार्य होगा, अगर किसी ने पहले की कर रखी है तो कहने का मतलब इन शॉर्ट घुमा फिरा के ये है कि भाई 3 साल के अंदर आपको सीआईटीएस करना होगा, चाहे वो डिप्लोमा वाला हो चाहे बीटेक वाला हो। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा आपके पोस्ट पे कि ये पोस्टें हैं क्या। देखो ग्रुप 9
के कोटिवार विवरण है। 35% इसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, रिजर्वेशन यानी कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है ना। अब हॉरिजेंटल रिजर्वेशन पे तो हम यहां जाते नहीं, लेकिन ये है कि हाँ भाई 35% महिलाओं को नौकरी पक्की मिलनी है। ठीक है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन आपको किसी और दिन हमारे जीएस वाले सर पढ़ा देंगे। ठीक है तो यहां पे सीटें देखो, इलेक्ट्रीशियन की कितनी बेटा, टोटल क्या है आपके पास 71 सीट है, 71 में 25 वुमेन की है बेटा, तो टोटल 178 या 178 सीटें हैं, जिसमें से 60 क्या है महिलाओं की हैं। ठीक है, तो वैकेंसियां बहुत है भाई आपके पास, और महिलाओं के लिए तो बेटा ये बहुत ज्यादा अच्छा चांस भी है जो गर्ल्स हैं। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की है 133, और जिसमें कि आपके पास 46 महिलाओं की है। ठीक है, वायरमैन की जो है आपके पास क्या है, आपके पास 20 है और 6 महिलाओं की है। इलेक्ट्रीशियन पावर की जो है आपके पास 5 है, 1 महिलाओं की। सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की 2 है, महिलाओं की यहां पे 0 है। ठीक है, टोटल बात करें तो आपके पास 338 सीटें हैं। ओके बाकी ये आपके पास हैंडीकैप यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी वालों के कोड है और उनकी सीटें हैं। ओके तो चलिए यहां पे बात करते हैं अब आपके पास एज की। तो एज क्या भाई, न्यूनतम आयु उसकी 21 साल तो होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, और 37 साल क्या बोलते हैं जर्नल के लिए अनारक्षित के, और जो अनारक्षित महिलाएं हैं यानी कि जो जर्नल की वुमेन है 40 ईयर्स, ठीक है 40 साल की होनी चाहिए। ठीक है, ये अधिकतम है, वो मिनिमम 21 है, ये अधिकतम है यानी कि 21 से इन सालों के बीच में होनी चाहिए। जर्नल का 21 से 37 साल के बीच में, और जो जर्नल की महिलाएं हैं वो 21 से 40 साल के बीच में। ओबीसी के लिए 40 साल है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 42 साल है। ठीक है, यहां पे क्या है, जो दिव्यांग है उनको अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट का अनुमान्य होगा, यानी कि उनको 10 वर्ष का रिलैक्सेशन और मिल जाएगा जो आपके पास फिजिकल डिसेबल है। ठीक है बेटा, तो मेन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं हम उनको। ठीक है, तो बाकी इसमें एज का बता ही दिया आपके पास, उम्र सीमा 21 मिनिमम। ठीक है, अब आते हैं इसके सीधा चयन प्रक्रिया पे, यानी कि इसकी चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली। तो पहले चरण में बेटा इसका पेपर होगा 100 नंबर का। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा जो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 20 नंबर का आपका जीएस आएगा और 80 मार्क्स आपके टेक्निकल पार्ट से आएगा। ठीक है, दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस बार ये जो पेपर होने वाला है, क्योंकि यहां पे बेस क्या रखा गया है, डिप्लोमा मिनिमम एजुकेशन, तो इसलिए यहां पे जो पेपर आएगा वो डिप्लोमा बेस होगा, ना कि आईटीआई बेस। इस चीज को ध्यान में रख लेना आप। ठीक है, तो कार्य क्षेत्र में क्या है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और या इलेक्ट्रॉनिक्स के 3 वर्षीय डिप्लोमा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पूछे जाएंगे। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये जो एग्जाम होने वाला है ये वाला, ठीक है, जो 178 पोस्ट के लिए होने वाला है आपका इलेक्ट्रीशियन में, और टोटल 338 थी, तो वो आपका डिप्लोमा लेवल का होगा बेटा। ठीक है, तो शेष आपको पता ही चल गया 20 जीएस से, और बाकी आपके पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है तो अलग अलग चरण में होगा, अलग अलग पालियों में होगा, फिर उनका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, 1 अंक सही उत्तर के लिए, गलत के लिए 0.5 मार्क्स काटे जाएंगे। अगर बेटा तब भी कोई डाउट्स है आप लोगों को, तब भी ज्यादा कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, फोन नंबर भी गिवन है। कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है डिप्लोमा डिग्री या आईटीआई वालों को। ठीक है, अब बेटा है द्वितीय चरण। पहले चरण में हो गया 100 नंबर का पेपर, पहले चरण में हो गया 100 मार्क्स का पेपर, और 100 मार्क्स में 80 टेक्निकल और 20 नॉन टेक्निकल। मिनिमम क्वालिफिकेशन भी रख रखी, ऐसा नहीं है कि भाई मान लो सीटें बच जाती है तो आप ऐसे ही बांट देंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है कि अगर आपको सामान्य वर्ग का तो मिनिमम 40% तो होने चाहिए, अदरवाइज नौकरी नहीं मिलेगी। ओबीसी के लिए 36.5 है। ठीक है, और पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए क्या है आपके पास, यह है 34%। अनुसूचित जाति जनजाति, अच्छा पिछड़ा वर्ग के लिए इतना है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए ये 1 सेकंड क्या कर दिया इन्होंने, एवं अनुसूचित अच्छा हाँ, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और बेटा एवं अनुसूचित जाति के लिए आपके पास 34%। ठीक है, और महिलाओं के लिए उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम यानी कि मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किया गया है। इतने तो नंबर चाहिए ही चाहिए भाई। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के लिए। अब द्वितीय चरण की वो क्या है आपके पास,
ठीक है, इन्होंने साफ साफ लिख दिया कि अगर भाई आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, मान लो आप क्या नाम है, किसी वजह से मान लो आप महिलाओं में आ रहे हो आप, ठीक है, जो भी है निशक्त महिलाओं तथा निशक्त से ग्रस्त दिव्यांग, अगर आप दिव्यांग की कैटेगरी में आ रहे हो, उन्हें कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन आपके 32 से भी कम नंबर है तो आप सेलेक्ट नहीं होने के, ठीक है, तो मिनिमम 32 नंबर तो चाहिए उनको। अब द्वितीय चरण में आते हैं, तो द्वितीय चरण में देखते हैं अब क्या क्या चीजें बोनस आने वाली है आपके पास। लिखित परीक्षा, देखो जो मेरिट बनेगी ना, फाइनल मेरिट, वो ऐसे नहीं कि ये 100 में से आपके जो नंबर आ गए वही बन जाएंगे, नहीं। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के 50% अंक प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए जाएंगे। इमेजिन करो आपके 50% अंक का मतलब, मान लो आपके 100 में से बेटा कितने हैं, 100 में से आपके 80 मार्क्स है, कितने, मान लो आपके पेपर में जो हुआ है 100 नंबर का, उसमें 80 मार्क्स है, तो 80 मार्क्स का 50% दिया जाएगा, प्रत्येक अंकों का 50% प्रत्येक, तो 50% क्या हो जाएगा 40, 80 का 40%, वो सॉरी 50% क्या हो जाएगा 40, तो वहां पे आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। और मैक्सिमम इन्होंने देख रखा 50 अंक, यानी कि अगर आपके 100 में से 100 आते हैं तो 50 अंक दिए जाएंगे, ठीक है, क्लियर है क्या ना, 50% दिया जाएगा, बस आप 50% पे याद रखना, ठीक है। डिप्लोमा में, यानी कि डिप्लोमा या अभियांत्रिक प्रमाण पत्र के लिए, यानी कि आपकी जो डिग्री रहेगी, जो अंक है उसके प्रतिशत का 20% आपको दिया जाएगा प्राप्त अंकों के, यानी कि आपके मार्क्स जितने भी मिले हुए हैं, मान लो आपको 500 मार्क्स मिले हुए हैं, ठीक है, 500 का 20% तो बहुत ज्यादा, 100 हो जाएगा, और मेरिट ही आपकी 125 में तैयार होगी। कहने का मतलब यह है कि आपको मैक्सिमम 20 मार्क्स दिया जा सकते हैं, उसके परसेंटेज में जितने भी मार्क्स बैठ रहे होंगे वो दिए जाएंगे। मान लो आपको 100 में से कितने मिल रहे, 100 में से आपके पास 100 नंबर का पेपर है, उसमें से 20 मिल रहे, तो आपको 20 दिए जाएंगे, 20% है ना आपके पास, 100 में से 100 आ रखे होंगे तो, ठीक है। 80 आ रखे होंगे तो सिंपल सी बात है, 80 मार्क्स आ रखे होंगे तो 16 दूनी 32, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके पास 16 मार्क्स दिए जाएंगे, अगर आपके पास कितने आ रखे होंगे 80, ठीक है। तो 80 का 20% कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, तो यानी कि आपको तब 16 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। अगला है आपके पास सीआईटीएस, तो बेटा जिन्होंने सीआईटीएस प्राप्त कर रखा है, ये जो अंक लिखे हुए मैक्सिमम मार्क्स है, अगर आपके उतने में से उतने आ रहे हैं तो आपको 30% अंक दिए जाएंगे सीआईटीएस करने वालों को। सीआईटीएस में प्राप्त जो अंक है, आपके पास जितने भी प्राप्त अंक है, मान लो आपके 100 में से 100 आ रखे, तो आपको मैक्सिमम 30 अंक दिए जाएंगे, क्लियर है, ठीक है। और फिर बेटा जो नेक्स्ट है डी पॉइंट है जो, तो यानी कि यहाँ पे जिन्होंने सीआईटीएस कर रखा है उनके पास एक एडवांटेज होगा कि नहीं हो गया, और जिन्होंने नहीं कर रखा तो बेटा उनका तो फाइनल मेरिट में थोड़ा सा तो ड्रॉबैक रहेगा, तो उन्हें बाकी मेरिट में बहुत ज्यादा वो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। श्रम संसाधन के अंतर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशन के पद पर संविदा पर नियोजित कार्यरत अभ्यर्थी को प्रति वर्ष, यानी कि जो संविदा पे काम कर रहे हैं, संतोषजनक सेवा के लिए 5 अंक प्रति वर्ष की दर से दिए जाएंगे। यानी कि किसी ने सीआईटीएस भी कर रखा है आपके पास, और क्या नाम है वो एक्सपीरियंस भी है, संविदा पे भी काम कर रहा है, तो बेटा उसको 5 अंक प्रति वर्ष, उसे 2 साल होंगे तो 10 अंक मिलेंगे। तो कहने का मतलब बेटा केवल आपका यहां पे मैटर वही नहीं करेगा कि जो बच्चे केवल पढ़ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने सीआईटीएस भी कर रखा है और जो एक्सपीरियंस बंदे भी हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। और जो जिन लोगों ने मेहनत करते आ रहे हैं अब तक उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है ये। तो 25 अंक इसके मिलेंगे, तो फाइनल मेरिट बनेगी आपके 125 में से, ठीक है। और जिन्होंने 3 साल के लिए करा होगा तो उसे 15 मार्क्स मिलेंगे, क्लियर है बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी इसमें, बाकी तो सब इसमें ये पेपर हो गया आपके पास। और इंपॉर्टेंट बाकी तो ये रिजर्वेशन के बारे में दे रखा, आपको पता ही है। डोमिसाइल बेटा आपके पास जिनको रिजर्वेशन पॉलिसी का लाभ उठाना है वो बिहार का होना चाहिए उसका, ठीक है। प्रमाण पत्र, कास्ट प्रमाण पत्र भी, और डोमिसाइल भी आपका बिहार का होना चाहिए बेटा, ठीक है। बाकी जो है आपके पास ये आरक्षित कोटे हैं आपके पास, अनुसूचित जाति इनके नाम लिख रखे हैं आपके पास, ठीक है। बाकी और चीजें तो बहुत सारी है, लेकिन हमने मेन पॉइंट आपको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ऑनलाइन जो है आपके पास क्या बोलते हैं, जो सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है,
ठीक है। आर्थिक पिछड़ा वर्ग 600 रुपये है, बाकी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 150 है। ये जो जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा होगा, महिलाओं पुरुष हो तो 600 रुपये है आपके पास। राज्य के बाहर का, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, राज्य के बाहर का आपका एज ए जनरल ही काउंट होगा। ओके, तो चलिए इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बेटा। साथ में ये भी है कि अगर कोई दिव्यांग है तो वो 1/4 जमा करेगा। 1/4 का मतलब अगर वो जनरल का दिव्यांग है वो, ठीक है, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप में आ रहे हैं, तो 600 को डिवाइड कर दो 4 से, तो 150 जमा करेगा। अगर कोई एससी का दिव्यांग है तो 150 को डिवाइड कर दो 4 से, ठीक है। तो जितना भी आएगा 1/4 कर दो आप, ठीक है, उससे ही जो भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी बेटा आपके पास, ठीक है। ये आपके पास महत्वपूर्ण वो होने चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन इंजीनियरिंग में डिग्री डिप्लोमा, ठीक है, प्रोविजनल CITS, ठीक है। और ये क्या है, औद्योगिक संस्थान कार्य, वो क्या बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव, ठीक है। ये तो आप कर ही लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अपलोड किया जाना अनिवार्य है बेटा। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट वो थी। और ये आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप है, फॉर्मेट है, वो इस प्रकार का आपका होना चाहिए, ठीक है, जो भी है आपके पास ना। ओके, ये फॉर्मेट है आपका किसका, अनुभव प्रमाण पत्र जो होना चाहिए आपके पास। क्लियर है। तो इस प्रकार से बाकी इसकी और चीज़ों की अपडेट करने के लिए, अपडेट लेने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। 19 तारीख से इसकी खुल गई है और लास्ट डेट भी इन्होंने बता रखी है, यहाँ पे ये दे रखी है इन्होंने, कहाँ 40 नंबर पे था ना, एडवर्टीजमेंट डेट दे रखी है। कल से 19 से ये आज जो है अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और चैनल पे आप बने रहिए बाकी इंफॉर्मेशन के लिए, इसकी जो भी नेक्स्ट होने वाली है। बाकी अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे इसका कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। और डिप्लोमा लेवल का भी कोर्स जस्ट एकदम क्रिएट हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस, इसमें हमारी टीम लग गई है। तो आप जो डिप्लोमा लेवल के बच्चे हैं, ITI का तो बिल्कुल रेडी बना पड़ा है आपका, ठीक है, ITI के लेवल का। तो बाकी जो डिप्लोमा और बीटेक लेवल के हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमारी टीम काम पे लग गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहने के लिए, तैयारी करने के लिए आप हमारे पास जो ऐप पे इंफॉर्मेशन है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो आप। सभी PDF वगैरह, सभी एग्ज़ाम के पेपर्स पुराने सब मिल जाएंगे वहाँ पे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। तैयारी अपना दबा के कीजिए, मेहनत करके। थैंक यू सो मच।